visualized by Saryu in Figure 1. इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सोर्यू ने चित्र 1 में की थी। लेकिन 14 पैरा नेक्स्ट During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दी। The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। But a nation state was one in which the majority of its citizens, and not only its rulers, came to develop a sense of common identity and shared history or descent. लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people. साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। This chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। ओके सुनो, तो अभी एक बात ये होगी नेशन स्टेट। ओके, एक देखो लिखा है ना नेशन स्टेट और एक लिखा है मॉडर्न स्टेट। एक मॉडर्न स्टेट और एक नेशन स्टेट, दोनों के अंदर क्या फर्क है इस पैरा में तो सबके डाउट है। नेशन जो मॉडर्न स्टेट बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच ए सेंट्रलाइज पावर नॉन भी मोनार्कियल पावर होती है ना, सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। जैसे एक राजा था और मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी में अपना राज करता था और उसी का जो मतलब लॉज होते थे वो सबको मानना पड़ता था, कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं थी। जब मोनार्की थी तो राजा जो था वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स बनवाता था और वही फॉलो जैसे मान लो कि एक टेरिटरी हो गया, जैसे बोला ना एक टेरिटरी हुआ, वहाँ पे एक लॉ चल रहा है, दूसरा टेरिटरी है वहाँ पे एक लॉ चल रहा है। जैसे इंडिया में पहले बहुत सारे विरासतें थे, है ना, हैदराबाद का निज़ाम था तो उसमें एक चीज़ चलता था, यहाँ पे और कोई था, अलग अलग विरासतें थे। तो वहाँ पे जो है एक तो पर्टिकुलर टेरिटरी में एक टाइप का लॉस चल रहा है, पर्टिकुलर टेरिटरी में ऐसे चल, तो लेकिन ये पूरा देश जो था, जैसे मान लो कि पहले किसी ने इतना पोर्शन कैप्चर करके रख दिया, वहाँ पे वो अपना राज चला रहे, ठीक है। जैसे दूसरा, जैसे मैं इजी तरीक़ा से तुमको बताता हूँ, घर में लोग 5 मेंबर है और 10 मतलब रूम्स हैं, सबको 2-2 रूम बांट दिया, किसी के घर में कुछ खाना बन रहा है, किसी के घर में कुछ खाना बन रहा है, लेकिन एक खाना जो सभी नहीं खा रहा, ओके। तो उसमें ऐसा नहीं कि पूरी घर के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है और 2-2 रूम के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ओके। दैट मीन्स उसको नाम दिया गया क्या, मॉडर्न स्टेट्स, जो यूरोप में चल रहा है, ओके। अभी मॉडर्न स्टेट क्यों बोल रहे हैं? जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो हर जगह एक जैसी। तो मॉडर्न क्यों? मॉडर्न का उल्टा क्या होता है? मॉडर्न एंशिएंट से थोड़ा इम्प्रूव हो, मॉडर्न हो, लेकिन उस मॉडर्न के अंदर नेशन वाला वर्ड नहीं है।
जैसे मतलब कि अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, जो भारत के लिए है ना, जैसे हमारा देश के लिए यूनाइटेड हो जाएगा शायद, है ना। पहले इसका जो विरासतें थे जैसे पाकिस्तान, ये सब जो एक साथ मिलके जो भारत थे, वो कॉन्सेप्ट फिर आ सकता है। बांग्लादेश भी था, सभी एक साथ था। अभी अलग अलग जगह पे सेंट्रलाइज रूल है, सभी अलग अलग कंट्री टाइप का बन गया, ठीक है ना। तो अभी ऐसा नहीं कि हमारा यहाँ पे जो होगा, बांग्लादेश में जो होगा, अलग अलग रूल चलेगा ना, अलग अलग सेंट्रलाइज्ड है, अलग अलग टेरिटरी है, वो मॉडर्न टाइप, मॉडर्न। इसके बाद नेशन स्टेट हुआ, मतलब जो इसका पूर्वज में था, भारतवर्ष जिसको बोलते हैं, तो भारत है, इंडिया जो है ना, हिंदुस्तान है, जो वर्ड है ना, भारतवर्ष जो थे, उसमें से क्या होगा, अलग अलग रियासतें थे, है ना। वो सारे जो हम लोग का जो पुराना टाइप का जो भी हम लोग के रिवाज, रीति रिवाज था, वो सब मतलब वापस आ जाए, तब क्या होगा, वो नेशन स्टेट होगा, ठीक है। नेशन तो एक होगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स भी होंगे, लेकिन ऑल विल कम अंडर द नेशन, ओके। जैसे हम लोग बोलेंगे हम लोग भारत के हैं तो भारतीय हैं, लेकिन हर स्टेट के इंडिविजुअल बोले हम भारतीय, वो यूपी का हो, वो बिहार का हो, बंगाल का हो, सभी भारतीय हैं, अलग अलग स्टेट में रहेगा। तो नेशन स्टेट, समझ रहे हो। नेशन स्टेट मतलब क्या है, एक नेशन है, स्टेट अलग अलग है, लेकिन सब जुड़ा हुआ है, ओके। ये बात हुई, कैसे करके वहाँ पे लिखा देखो, modern state defined territory as well, but a nation state was one in which majority of the citizens and not only its rulers, समझ गए बेटा। यहाँ पे क्या होगा, वो वाली आएगा कि गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, जो अब्राहम लिंकन की जो बात थी, वो चीज़ आएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ये चीज़ लिखा गया कि but in nation state one in which majority of its citizens, not only its rulers, came to develop a sense of common identity and share history of descent. History of descent. Descent मतलब इसे लिखा ना, descent मतलब क्या है, सेम बात आ जा रहा है, जैसे करके चलते आ रहा है, बिगिनिंग से एंड तक जो चलते आ रहा है। तो रूलर्स का ही बात नहीं होगी, सभी के अंदर एक फीलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे दिया, दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। इसका कोई एग्जाम्पल दो। हमारे देश में जो अलग अलग विरासतें थे, कोई जगह पे पुर्तगाल शासन कर रहा था, कोई जगह पे ब्रिटिश शासन कर रहे थे, कोई जगह पे निजाम शासन कर रहे थे, ऐसे अलग अलग थे। तो वो बोलेगा भाई हमारा टेरिटरी हम नहीं रूल चलाएंगे, ये बोलेगा हमारा टेरिटरी हमारा छुट्टी डालेंगे, अलग अलग थे। जब हम लोग के जो आयरन मैन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे रियासत को एक करके भारतवर्ष बना दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होता तो मुश्किल पड़ता। अभी मतलब आज मोदी जी उस काम करके दिखाए, तो हो सकता है उसका नाम भी आ जाएंगे कि अभी मतलब बलूचिस्तान हम लोग के साथ आ गया, तालिबान का कौन सी पार्ट हमारे साथ आ गया, बांग्लादेश को लगा नहीं ये तो अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, इसके साथ रहना ही शुरू है। कभी कभार ये न्यूज़ में भी दिखाई दे रहा है, बलूचिस्तान बोल रहे मोदी जी हमारा प्राइम मिनिस्टर है। ये देखो क्या आ रहा है, ये हो सकता है न्यूज़ एजेंसीज अलग तरीक़ा से बोल रहा हो, नहीं तो ये अब तो आ रहा है ना, ओके। फिर देखोगे कभी कभार ऐसा हो रहा है, जब मतलब बिगिनिंग में न्यूज़ सोर्स बोल रहा हूँ, रियलिटी तो हम लोग को पता नहीं, न्यूज़ सोर्स ये बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मतलब पार्ट्स, कुछ मतलब इंडिविजुअल वो खुलेआम बोल रहे हैं कि लड़ाई होगी तो हम भारतवर्ष के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। तो इसके मतलब ये जो फीलिंग आया कि हम लोग एक साथ थे तो हम लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो जैसी रिलीजन के हिसाब से अलग अलग देश बना, टुकड़ा हुआ, अलग हुआ, पाकिस्तान हुआ, हिंदुस्तान हुआ। हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया है, ये चीज़ नहीं है, ओके। तो उसमें अभी जो हिंदू बोलते हैं ये रिलीजन ही एक फीलिंग्स होती है ना, ये वाली बात।
तो ये जो चीज़ें किसी किसी को समझ में आ रहा है, तो अभी मान लो कि इस तरीक़ा से चाहते हैं। जैसे अभी देखो, जो पहले क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान अटैक किया, ये वाला वर्ड सही है। हिंदू अटैक किया नहीं बोल सकते, बिकॉज वहाँ पे जो हिंदुस्तानी मुसलमान वो भी जाके अटैक कर दिए। अभी दूसरा जो हिंदुस्तान के जो है, जो मतलब जो तुम्हारे इस्लाम कम्युनिटीज़ में जो है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी जाके लड़ाई लड़ेंगे, हमको मौका मिला तो हम भी जाएंगे। तो ऐसा करके दिखा जा रहा है कि एक बड़ी फीलिंग आ रहा है, नेशनल फीलिंग आ रहा है। यही फीलिंग जब आता है तब जाके बोलता है नेशन स्टेट। हम लोग तो भाई भाई है ना, वो एक टेरिटरी बनाया, हमने एक टेरिटरी बना दी, तो दोनों में लड़ाई चल रहा है। ये वाला क्या, ये वाला तुम्हारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट नहीं है। नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट होगा तो उस टाइप का वो LOC हट जाएंगे, सभी एक साथ हो जाएंगे, बहुत बड़ा कंट्री बन जाएंगे, एक्सपांसन हो जाएगा। जैसे मतलब पहले जैसे भारतवर्ष विश्व गुरु थे, है ना, उसी टाइप का फिर बन जाएंगे, जो पूरी वर्ल्ड को लीड करने वाले हो सकता है इसी से बन जाए। ओके, अंडरस्टैंड। इसके बाद देखो ये क्या हुआ, बहुत स्ट्रगल की बात है। 1947 से शुरू होकर इस तरीक़ा से आतंकवादी गतिविधियां चल रहा है। हर बार कभी हमारे मुंबई में आ जाते हैं, कभी उस संसद में आ जाती है, कभी पुलवामा में आ जाते हैं, कभी इधर आ गया, ठीक है ना, हर जगह भी चल रहा है। तो बहुत दिन से इंडिया स्ट्रगल कर रहे थे। इंदिरा गांधी के टाइम में दिखाया था, बहुत ही अच्छा मतलब लीडर थे, तो उसके टाइम में हुआ। उसके बाद उस टाइप का लीडर नहीं आ पाए, बहुत सारे फ्रैक्शंस ऑफ मतलब पार्टीज थे, लेकिन अभी इसका फुल मेजॉरिटी है और एक मतलब काफ़ी दिन से इसने काम भी किया है, सब कुछ जानता है। तो इसीलिए क्या हुआ, हो सकता है इसका लीडरशिप में वो चीज़ दोबारा वापस आ जाए। वो आ गया तो नेशन स्टेट थ्योरी आ जाएगा हर जगह, ठीक है बेटा। अलग अलग टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बात क्लियर। ओके, फिर देखोगे जब तुम्हें स्कूल में पढ़ाएंगे, शायद पढ़ाया होगा, स्कूल में वाला पढ़ा दिया, तुम लोग को डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, मॉडर्न स्टेट नेशन स्टेट के बारे में। कोई और भी चीज़ बताया तो मेरे को बताओगे सर इस तरीक़ा से बताया गया। अच्छा, पूरा नहीं बताया होगा, नहीं तो तुमने सुना नहीं होगा। अच्छा, एब्सेंट थे, कौन कौन प्रेजेंट थे वाला पैरा जब स्कूल में चल रहा था? तो तुम लोग कुछ बताओ इसके बारे में, क्या क्या बताया गया था इसके बारे में? उतना ध्यान नहीं दिया था कि इसको भी इतना अच्छे से पढ़ना है ना। सोशल है, किसको पता था कि भाई इसको भी अच्छे से पढ़ने, लिख देंगे कुछ भी, गाना वाना आ जाएंगे, नंबर इसमें, ठीक है। नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट वाले थ्योरी हम लोग अभी पढ़ लिए। और भी जैसे कोई भी बच्चे को और भी जैसे वाले ये मिल जाएगा तो हमको बताओगे, हैं। तो मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बारे में डिफरेंस लिख के लेके आना।